हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। फाइनली 14 जेपीएससी जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे, और जैसा हमने लास्ट लेक्चर में कहा भी था, अनटिल एंड अनलेस जेपीएससी कुछ ऑफिशियली नहीं बोलती, आपको मान के चलना है कि 8 मार्च को एग्ज़ाम होना है। और इसके पीछे भी है, आप गेस करते रहें, स्पेकुलेशन लगाते रहें। तो हमने जो पहले कहा था कि एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी हो जाएगी, बट अगर होता है तो यू विल मिस ए लॉट ऑफ थिंग्स। अब उसी में ये है, कुछ बात कर लेते हैं। एक जो इसमें मेजर थोड़ा सा ग्लिच भी है, अब उसकी वजह से अब क्या 2-3 रास्ते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है एज कट ऑफ का। उससे पहले एक बार बेसिक चीज़ें देख लीजिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 से शुरू है और 14 को ख़त्म है, और उसी का है पेमेंट का 2 दिन और 16 फरवरी तक आप इसे पे कर सकते हैं। बाकी एक बार नोटिफिकेशन की तरफ क्विकली देख लेते हैं। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा कि इस तरह की वैकेंसीज़ हैं, और सबसे मोस्ट वांटेड और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग डिप्टी एसपी पुलिस उपाधीक्षक 42 पोस्ट है, वेरी गुड नंबर ऑफ पोस्ट। और सबसे मोस्ट डिमांडिंग भी है, एक होता है कि यूपीएससी में जैसे आईएएस को लेके एक क्रेज़ होता है, स्टेट पीसीएस में मोस्टली दिस इज़ द मोस्ट लुक आफ्टर पोस्ट। तो अच्छा खासा सीट है। और बाकी ये उप समाहर्ता यानी डिप्टी कलेक्टर लेवल के 28 पोस्ट, उसके अलावा अलग अलग और डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ हैं, और टोटल जो वैकेंसी है क्वाइट कम है, 103। बाकी वो आप क्लीशे वाली बात सुनते रहते होंगे कि आपको एक सीट चाहिए, बात भी सही है, लेकिन नंबर ऑफ सीट कम होना कंपटीशन बढ़ाता है। दैट इज़ नॉट दैट ईजी कि आपको एक सीट चाहिए तो सबको एक ही सीट चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी को 5 सीट चाहिए अगर नंबर ऑफ सीट ज़्यादा आ जाएगी तो। चलिए, ये सब बातें तो खैर हैं, अच्छी बात भी है, लेकिन जो सच्चाई है उस यथार्थ को मानना चाहिए। और ये ग्रेड पे वगैरह आप जानते हैं, अब इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, हालांकि हमने कई बार आपको शुरू से कहा है कि आपको प्रिपेयर करते रहना होगा, और जिस तरह से इसके प्री के डेट दिए हुए हैं पहले कैलेंडर में, और फिर से जब प्री कंडक्ट हो जाएगी तो प्री से मेंस वाला, इसीलिए हमने पीवाईक्यू सीरीज़ काफ़ी पहले से शुरू कर दिया था। अगस्त सितंबर से ही हमने इसे कंटिन्यू रखा। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वी मस्ट हैव अ गुड कमांड कि अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर कह रहे हैं कि अभी अगर वाली बात पर यह है कि प्री क्वालिफाई करेंगे तभी मेंस लिखेंगे। अब कैसे पढ़ना है प्री के लिए, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे कि अभी जो इंस्टेंट 1 महीने का टाइम है, महीना कहना भी एक तरह से बेईमानी है, आपको काउंटडाउन डेज में करना चाहिए कि अब उंगलियों में गिन लिए जाने वाला नंबर ऑफ डेज बचे हैं, और उसमें आपको प्रिपेयर करना है। जो एलिफेंट इन द रूम है इस बार, वो है आपका कट ऑफ डेट एज के लिए। लास्ट जो वैकेंसी आई थी कंबाइंड, उसमें जो कट ऑफ डेट था 2017 था, 1 अगस्त 2017। अब इस बार सीधा आ गया है 26 में, यानी 8 साल गायब हैं। तो जो लोग, अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि एकोमोडेट, एक तो नंबर ऑफ सीट्स इतने कम है ज़्यादा है वो एक अलग इशू है, उसके साथ साथ जो बीच के 8 साल हैं 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 पर, ये एस्पिरेंट्स कहाँ जाएंगे? अब एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगी सरकार तो ये तो एस्पिरेंट्स की गलती नहीं है, वो तो अपना प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कोर्ट में जाती है, मामला लटक जाता है, ये जो भी रीज़न से होते हैं, तो ये तो पूरी तरह से आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो इसके 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तो कोरिजेंडम सरकार निकाल दे या जेपीएससी निकाल दे कि जो कट ऑफ एज दिया गया है डेट, ये इसको एक सिंपल नोटिस से इसे कम कर दे। अगर ये मंशा ना होगी सरकार का तो दूसरा अगर पाथ लेगा तो ये थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा, फिर कोर्ट में मामला जाएगा, एंड देन कोर्ट के कंपल्सन में वॉलेंटरीली ना करके ये चीज़ करनी ही पड़ेगी आयोग को। तो इसके लिए इत्मीनान रहें जो लोग भी इस ब्रैकेट में नहीं आ रहे हैं कट ऑफ डेट। अच्छा, दूसरा ये कि जो मिनिमम भी एज है कट ऑफ, मैक्सिमम तो है ही, मिनिमम कट ऑफ डेट भी यही दे दिया गया है, यानी आपको 21 साल हो चुका होना चाहिए 2026, यानी आप 21 साल माइनस करेंगे तो 2005 से पहले बॉर्न वाले नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को। तो विंडो कितना कम हो गया है। और अगर नहीं मानती सरकार, कोई नोटिफिकेशन, कोई कोरिजेंडम नहीं निकालती, तो वो तो मामला खींचेगा ही, बट स्टिल किसी तरह से अगर कोर्ट भी इसको नहीं एकोमोडेट करती, एंटरटेन करती, तो जो एस्पिरेंट्स का विंडो है बहुत, मतलब लैक्स ऑफ एस्पिरेंट इसमें कम हो जाएंगे। तो जो अगर आप इस ब्रैकेट में नहीं आ रहे हैं और फॉर्चुनेट हैं, अगर आ रहे हैं तब भी इस चीज़ पर फिर से स्पेकुलेशन पर दिमाग मत लगाइए कि क्या होगा, कोर्ट का क्या फैसला होगा, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती है। हमने पहले भी कहा है, जितना भी आप इन चीज़ों में बीट अराउंड द बुश करेंगे वो सिर्फ आपका नुकसान होगा। और अभी जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्री होना चाहिए। अगर अभी तक आपने मेंस को कुछ नहीं पढ़ा है तो दिस इज़ हाई टाइम कि अब आप मेंस को छोड़ ही दें, क्योंकि फिर आप क्वालिफाई करेंगे ही नहीं तो फिर मेंस लिखेंगे कहाँ से। अब क्या करना है, प्रीलिम्स में आपको 2-3 चीज़ें हैं, हालांकि हमने, आप अगर थोड़ा भी आपने हमारे चैनल को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है पीवाईक्यूज़। और पीवाईक्यूज़ हम इसके लेक्चर्स भी लेकर आ रहे हैं, और आपके उसके साथ साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो है
झारखंड कवर करिए, क्योंकि इसका ह्यूज वेटेज है। पेपर 2 में 200 नंबर पूरी तरह से, और उधर 10 सवाल का 20 नंबर, तो 220। अब ये इतने कम टाइम में जो भी आप बुक फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली PYQs के बेसिस पर उसको तैयार कीजिए। और हमारा भी लेक्चर्स लगातार PYQ बेसिस पर आ रहा है, और अभी जो टाइम है इसमें आपने क्या तैयारी की, कैसे तैयारी, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। अब मॉक में क्या करना है, तो बिल्कुल इतने सालों से हम आपके साथ हैं, जैसे हमने पहले भी बात किया, अभी तक ये सिर्फ जो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन PYQ, हमारा USP ही PYQ है। हमने जो भी पेपर 1 के लिए ये आपका डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, तो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन PYQ ये आपका पेपर 1 के लिए न्यू सीरीज़ है, और ये पेपर 2 के लिए बुनियाद है। बिल्कुल ही नॉमिनल कॉस्ट पर है, आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाएं, बस इतना है कि हमारा सर्वाइवल हो सके। और दिट्स नॉट लाइक दैट कि हम बहुत बड़ा चैनल हैं या बहुत नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है कि हम आपको कोर्सेज बेच रहे हैं। आपने अगर फॉलो किया होगा तो ये आपका जितना भी आप तैयारी करेंगे, PYQ आपने कितना प्रिपेयर की है, झारखंड आपने क्या पढ़ा है, पेपर 1 में आपकी प्रिपरेशन कैसी है, उसके लिए ये आपका टेस्ट सीरीज़ काम आएगा, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन PYQ। अगर आप लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख भी रहे होंगे। उसी तरह से हमने बात किया कि झारखंड तो मेंस का भी वैसे सीरीज़ चल रहा है, लेकिन आप PYQs के बेसिस पर ये मेंस का तो लेक्चर्स हैं, लेकिन आप हमारा जो फ्री सीरीज़ है उसको भी अभी आप देखना बंद करिए, क्योंकि जब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करते, हाँ कोई नोटिस आ जाए, डेट में चेंजेस आ जाए, डेट एक्सटेंड कर जाए, तो भी आप ये मेन सीरीज़ में मंथन या फिर 1-2 आंसर आप लिखना चाहते हैं तो मेंस है, संवाद है, ये तो बात की बात है। और अगर पेपर टू जो है आपका, अब टुगेदर सिलेक्शन आपका होगा या आप रुक जाएंगे, एवरीथिंग इज डिसाइडेड और बेस्ड अपॉन पेपर 2। तो ये पेपर 2 के लिए उलगुलान सीरीज़ है। काफ़ी लोगों को रिस्पांस भी अच्छा लग रहा है, और हमने देखा, हमने पहले PYQ जो एनालिसिस किया, इसके बेसिस पर ये पूरी तरह से बेस्ड ऑन PYQ ये सारे लेक्चर्स हैं। तो आप इसमें उलगुलान में भी इनरोल करिए, और फिर ये सारे लेक्चर्स बेस्ड ऑन PYQ हैं। इसमें आपको PDF नोट्स, करंट अफेयर्स, झारखंड ई बुक सब कुछ अवेलेबल होगा। और उसके साथ साथ फिर आप हमारे जो मॉक है न्यू एंड बुनियाद, इसको आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो 100% यू विल बी आउट ऑफ 220, 200 प्लस आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। और वंस यू आर अच्छा स्कोर अगर आप कर रहे हैं पेपर 2 में, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुकने वाला। और प्रोवाइडेड बाय पेपर 1 तो आपको करना ही होगा। पेपर 1 का भी जो हमारा है PYQ बेस्ड ही, 16 से लेकर 24 तक के पेपर, और जो दूसरे स्टेट PCS में पेपर्स हुए हैं उसके बेसिस पे सारे PYQ तैयार हैं। तो आप तैयारी करिए, और बीच बीच में हम अपडेट लेकर आते रहेंगे। और इसके अलावा भी आपकी कोई क्वारी हो, कुछ बात करनी हो, 7992290065 पे हम अवेलेबल हैं। और सबसे पहले आप PYQ एनालाइज करिए, और मॉक टेस्ट, क्वालिटी मॉक्स, ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ लगाते रहिए। मॉक टेस्ट के जो हमारे ये सेट्स हैं न्यू और बुनियाद, इसको आप इनरोल करिए। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम कोशिश करेंगे कि सारा करंट अफेयर सब कुछ क्लब करके चैनल पे पोस्ट कर दें, और जितना हमसे हो सकेगा 100% वी आर हेयर फॉर यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जो कोरिजेंडम वाली हमने बात की, उस पर भी देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन अब स्ट्रिक्टली 1 मिनट भी आपके पास नहीं है क्या कुछ और चीज़ों में टाइम को वेस्ट करें। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।